सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने डीएम किया था इंस्टाग्राम पे कि वो कौन कौन से टॉपिक हमें आने चाहिए और ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, राइट। तो मुझे टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि आप में से काफ़ी बिगिनर फेज में हैं या फिर काफ़ी लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर अगर आप अभी लॉस में भी हो, ठीक है, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा इसे जनरल प्रोस्पेक्ट्स में बनाया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा दिखिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पे डेली अपलोड करते रहता हूँ शॉर्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप मुझे कमेंट यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट हो बिना झिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो बात करते हैं, मैं अपना कुछ-कुछ बातें बताता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। मैंने 5 पॉइंट बेसिकली लिख रखे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्लैरिटी, आप अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन-सा ट्रेडर बनना है। क्योंकि ट्रेडर भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ऑप्शन ट्रेडर जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लगता है बट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसमें टाइम लगता है, राइट। सेकंड होता है फ्यूचर्स ट्रेडर्स, थर्ड होता है इंट्राडे इन स्टॉक्स में, ठीक है। चौथा होता है इन्वेस्टिंग टाइप का जो होता है ना कि कोई स्टॉक्स खरीद लिए, उसको कुछ टाइम तक होल्ड किया है, या फिर कह सकते हो स्विंग ट्रेडर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको कौन-सा ट्रेडर बनना है। और अभी के टाइम पे इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही आसान है क्योंकि यूट्यूब पे आप कोई भी टॉपिक सर्च करोगे वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड पचासों वीडियो आ जाएँगे। तो आप अगर हर वीडियो को थोड़ा-थोड़ा देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन-सा ट्रेडर बनना है, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑप्शन ट्रेडर ही बनना होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस दिखता है। आप इंस्टाग्राम पे बहुत रील देखते हो कि ऑप्शन ट्रेडर ये प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को जनरल प्रोस्पेक्ट से बना रहा हूँ कि अगर आपको जो भी ट्रेडर बनना हो, बट इन 5 बातों को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएँगे, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल्स के ऊपर आता हूँ, ठीक है। देखिए, आप में से काफ़ी लोग सुने होंगे कि साइकोलॉजी जो होता है ट्रेडिंग में 80% मैटर करता है, ठीक है। या फिर जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूँ, साइकोलॉजी ट्रेडिंग में 80% मैटर करता है एंड टेक्निकल्स 20% मैटर करता है, राइट। एंड रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सारा कुछ हो गया इसके अंदर। तो साइकोलॉजी के ऊपर हम बाद में आएँगे, सबसे पहले हम टेक्निकल्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। टेक्निकल्स, क्योंकि सबको लगता है कि टेक्निकल्स चार्ट पैटर्न उन्हें पढ़ना आ गया, चार्ट पढ़ना आ गया, कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, तो प्रॉफिटेबल बन जाएँगे, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप चार्ट पढ़ के नहीं के बाद भी, आप जब तक आपका साइकोलॉजी सही नहीं है, ठीक है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड ये सब सही नहीं है, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, राइट। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें टेक्निकल्स की, तो उससे पहले मैं अपना बारे में बता दूँ, तो देखिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड लेता हूँ, राइट। अगर आप मेरे को बोलिएगा, मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करूँगा, कोई इंडिकेटर नहीं लगाऊँगा, सिंपल मैं इतना बड़ा चार्ट करके भी मैं सिर्फ़ इस चीज़ को देख कर भी मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, प्रॉफिट मेक कर सकता हूँ। और प्रॉफिट का मतलब मेरे लिए होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ अकाउंट में प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ पैसे घर आने चाहिए। तो मैं बिना किसी कुछ लगाए हुए सिर्फ़ इस चीज़ को देख कर भी मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, सिर्फ़ कैंडल्स को देखकर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से 6-6 घंटे बैठकर मार्केट को देखा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक अगर प्राइस एक्शन समझना है, ठीक है? टेक्निकल्स में सबसे फर्स्ट पे आता है प्राइस एक्शन, जो कि सबसे ऊपर होता है, ठीक है? प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन अगर आपको समझना है, प्राइस एक्शन क्या होता है? सबसे पहले आप ये देखिए, तो प्राइस एक्शन बेसिकली होता है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे कौन-सा कैंडल बन रहा है, ठीक है? प्राइस कैसे मूव कर रहा है, रिएक्शन कहाँ से आ रही है, ठीक है? तो प्राइस एक्शन समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि मुझे सबसे ईज़ीएस्ट तरीका लगता है, जहाँ पे हो सकता है कोई 2 ढाई साल लगे, बट आप बहुत अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेडर बन पाओगे, या फिर 1 डेढ़ साल भी काफ़ी रहेगा, आपको एक अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना है तो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट खुलने के बाद 9:15 से लेकर, ठीक है, शाम के 3 बजे तक आपको हर दिन मार्केट को ऑब्ज़र्व करना है और सिर्फ़ 1 लॉट से काम करना है, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ 1 लॉट से काम कीजिए, अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो, तो एट लीस्ट मार्केट को देखिए कि क्या बन रहा है, ठीक है? आप बेसिक जानकारी यूट्यूब से गैदर कर लीजिए, बेसिक नॉलेज ले लीजिए और उसके बाद मार्केट को कंटिन्यूअसली 6 घंटे देखिए। अब धीरे-धीरे आप वहाँ पे चार्ट को फ़ील करना शुरू कर जाओगे, ठीक है? और मैं ये चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है? तो मैं पहले 1 डेढ़ साल, 2 साल तक लगातार हर दिन 6-6 घंटे चार्ट को देखता था, 1 लॉट से काम करता था। और जब तक मैं 1 लॉट से प्रॉफिटेबल नहीं बन गया, उससे पहले मैंने लॉट साइज़ या फिर क्वांटिटी साइज़ नहीं बढ़ाई, ठीक है? तो प्राइस एक्शन सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कुछ-कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन कहीं से सीख लीजिए और खुद से मार्केट को कंटीन्यूअसली 6 घंटे, 7 घंटे, मतलब जो भी मार्केट होता है, मार्केट टाइमिंग होती है, आप उसे ऑब्ज़र्व कीजिए, तो आप एक अच्छे प्राइस एक्शन ट्रेडर बन पाओगे। नेक्स्ट वन चीज़ आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है कि जो कि जैसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, ये हो गए मूविंग एवरेज हो गए, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, ठीक है? ये सब आपको बताते हैं कि ये सब बेसिकली लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। जैसे मैं पहले इंडिकेटर क्या होता है बेसिकली मैं आपको अगर शॉर्ट में बता दूँ, तो इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है ट्रेड लेने से पहले कि यहाँ पे ये चीज़ बन रहा है, यहाँ पे ट्रेड, जैसे सपोज़ करो आपने प्राइस रेजिस्टेंस प समझ लिया, इंडिकेटर भी लगा लिया, तो आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, राइट? तो आप वहाँ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि मैक्सिमम लोग मल्टीपल इंडिकेटर लगा लेते हैं।
और मैं स्टार्टिंग में क्रिप्टो से ट्रेडिंग में मैं क्रिप्टो के थ्रू आया था, राइट। तो मैं क्या करता था, सपोज करो 4-5 इंडिकेटर लगा लिए, अलग-अलग चार्ट पे मैंने 5 इंडिकेटर लगा लिए और मैं वेट करता था जब सारे इंडिकेटर कोलाइड होते थे, सारे इंडिकेटर जब कोलाइन करते थे, अलाइन होते थे और जब सारे इंडिकेटर मुझे इंडिकेट करते थे कि यहाँ पे ट्रेड लो, तब मैं वहाँ पे ट्रेड लेता था। और वहाँ पे दिक्कत क्या आती थी कि ट्रेड इंडिकेटर तो लैगिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब है कि बाद में इन्फॉर्मेशन लाना, मतलब बाद में आपको बताना, ठीक है? पहले होने से, जैसे सपोज़ करो मार्केट ऊपर चला गया, तब आपको इंडिकेटर बताएगा कि यहाँ पे बाई करो, बट मार्केट तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो उसके बाद इंडिकेटर बता रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाई करोगे तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगा और आपका लॉस होगा, राइट? तो मैक्सिमम टाइम इंडिकेटर लैगिंग होते थे, ठीक है? तो मैंने 5 इंडिकेटर जब लगाता था, तो मैक्सिमम लैगिंग होते थे, तो जो मैं जहाँ पे मैं बाई करता था, राइट? उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता, तो मेरे को लॉस हो जाता था। फिर इंडिकेटर जब मुझे सेलिंग करने के लिए बता रहा था, तो मैं वहाँ पे सेल करता था, बट ऑलरेडी मार्केट गिर चुका होता था, राइट? तो वहाँ पे फिर मेरा लॉस हो जाता था, ठीक है? तो इसलिए मैंने इंडिकेटर को कुछ टाइम तक फॉलो किया। जैसे पॉपुलर इंडिकेटर हैं आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया, ईएमए हो गया, एमएस मैकडी हो गया, ठीक है? बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर है एंड सबका अलग बिहेवियर है, ठीक है? तो अगर आपको इंडिकेटर यूज़ भी करना है तो सिर्फ एक इंडिकेटर को फॉलो करो लाइफ टाइम के लिए या फिर बहुत टाइम के लिए सिर्फ एक इंडिकेटर को ऑब्जर्व करो कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है, तो फिर आप एक अच्छे इंडिकेटर ट्रेडर भी बन पाओगे, ठीक है? तो दूसरा इंडिकेटर था। एंड प्राइस एक्शन में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 3 चीज़ों को फॉलो करता हूँ, ठीक है? सबसे पहला प्राइस एक्शन देखता हूँ, प्राइस कैसा बना रहा है, कैंडल कैसा बना रहा है, कौन-कौन से कैंडल्स बन रहे हैं या फिर कैंडल्स का पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि होता है एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न या फिर हायर हाई लो, ये सारा चीज़ देखता हूँ। इसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखता हूँ कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है एंड कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्ट का मतलब बेसिकली ये है, जैसे सपोज़ करिए कि मैं इसे थोड़ा-सा वो कर लेता हूँ बड़ा-सा, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे देखिएगा आप, मार्केट जब भी इस प्राइस के आस-पास आ रहा था, ठीक है? मार्केट जब भी इस प्राइस के आस-पास आ रहा था, ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे आया, 500 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल होता है, सपोर्ट होता है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखता हूँ, थोड़ा-सा ट्रेंड लाइन भी देखता हूँ कि मार्केट ट्रेंड लाइन कहाँ पे बना रहा है, ठीक है? ट्रेंड लाइन कैसे बन रहा है? तो ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो आप भी ये चीज़ों को देख सकते हो, राइट? और मैं वीडियो को थोड़ा-सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ और आप बाद में इसे खुद हर एक टॉपिक को खुद से एनालिसिस कीजिएगा, खुद से रिसर्च कीजिएगा तो ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक है? तो हर एक पॉइंट को आप लिखते चलिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि सारी चीज़ें आपके क्लियर हो सकें। और वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि कोई अगर डाउट रह जाता है तो वापस से वो क्लियर हो सके, राइट? तो ये थी टेक्निकल्स, और मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, तो ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ कि टेक्निकल्स में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट चीज़ होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि होती है, जो कि है पोजीशन साइज़िंग। पोजीशन साइज़िंग क्या होता है कि आप कितना क्वांटिटी ले रहे हो, आपका कितना कैपेसिटी है। और पोजीशन साइज़िंग को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप जब ट्रेड ले रहे हो तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, तब आपको अंडर मतलब पोजीशन में है, ठीक है? लेकिन इसमें कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग जैसे हमें रिकमेंड करते हैं कि आप 50% से भी कई बार ट्रेड कीजिए या फिर 100% कैपिटल से ट्रेड कीजिए, ठीक है? तो देखिए, इसमें प्रॉब्लम कई बार क्या हो जाती है स्टार्टिंग में कि आप जब प्रॉफ़िट करोगे, राइट? तो 50% कैपिटल से आप प्रॉफ़िट कर रहे होगे। मतलब ट्रेडिंग कैपिटल जो भी आप कैपिटल यूटिलाइज़ करते हो ट्रेड में, एक ट्रेड में, ठीक है? बट जब आप लॉस करोगे तो 100% कैपिटल से लॉस करना शुरू कर दोगे। स्टार्टिंग में ये होता है, मैं बहुत चीज़ पोजीशन साइज़िंग को कंट्रोल में रखने के चक्कर में मैं ये चीज़ बहुत गलती करता था कि जब मैं लॉस करता था 100 क्वांटिटी से लॉस करता था और जब प्रॉफ़िट करता था 50 क्वांटिटी से प्रॉफ़िट करता था। तो स्टार्टिंग में मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पोजीशन साइजिंग सिर्फ एक लॉट से ट्रेड लीजिए। आप हर ट्रेड में सिर्फ एक लॉट से एंट्री लीजिए, हर ट्रेड में एक लॉट से एंट्री लीजिए। फिर धीरे-धीरे कुछ टाइम का एक्सपीरियंस जब आपको हो जाएगा तब फिर आप अपने पोजीशन साइज़ को मैनेज करना स्टार्ट कर दोगे, राइट? तो पोजीशन साइजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, तो जब भी मार्केट किसी रेंज में फँसा होता है, राइट? तो मैं वहाँ पे क्वांटिटी कम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद मैं फुल क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा, मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, राइट? तो पोजीशन साइजिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाता हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले क्या होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपने सुना होगा 1:2 को रखना चाहिए, 1:3 का रखना चाहिए। मतलब कि जब आप लॉस करोगे तो आप ₹1 लॉस करो, और जब आप प्रॉफिट करोगे तो ₹2 प्रॉफिट करोगे। ठीक है? ये हो गया 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप बात करें 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड की, तो आप लॉस करोगे ₹1 बट कमाओगे ₹3। ठीक है? तो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपको मैं एक डाटा दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का है, 1:1 का है तो 50% टाइम आपको करेक्ट होना होगा अपने ब्रेक इवन पे रहने के लिए। ब्रेक इवन का मतलब आपका ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, ठीक है? तो वहाँ पे रहने के लिए आपको 50% टाइम करेक्ट होना होगा। अगर आपका रिस्क ₹1 है और प्रॉफिट ₹2 है, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो आपको 33% टाइम करेक्ट होना होगा प्रॉफिट में रहने के लिए। अगर आपका रिस्क मतलब ब्रेक इवन पे रहने के लिए, राइट? और अगर आपका रिस्क ₹1 है एंड रिवॉर्ड ₹3 है, ठीक है? तो आपको 25% टाइम करेक्ट होना होगा। सिमिलरली अगर आपका रिवॉर्ड ₹1 है
और रिस्क 50 मतलब अगर उल्टा हम चलें कि आप 2 रुपए खोने के लिए तैयार हो बट कमाने के लिए सिर्फ 1 रुपए चाहिए आपको। तो रिस्क 2 रुपए है एंड प्रॉफिट 1 रुपए है, तो आपको 67% टाइम आपको करेक्ट होना पड़ेगा ब्रेक इवन पे रहने के लिए, राइट? तो ये डिटेल आप डाटा एक स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसे आप कहीं पे लिख लेना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन-सा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है। अगर जैसे 1:2 बहुत ही ज़्यादा आइडियल रहता है या फिर 1:3, इसमें क्या होता है कि आपको 33% टाइम या 25% टाइम में करेक्ट होना है, जो कि पॉसिबल है क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी वहाँ पे बैठती है। हर बार ट्रेड में आप प्रॉफिट नहीं करोगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब मैं तो 1:2, 1:3 या फिर उससे बड़ा टारगेट रखता हूँ। 1:2 से मैं कभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 से कम का नहीं रखता हूँ, ठीक है? तो ये थी रिस्क टू रिवार्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वन हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट या फिर स्टॉप लॉस। अब देखिए स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट क्या दिक्कत होता है कि कई बिगिनर्स या फिर मैं भी स्टार्टिंग में क्या करता था कि सपोज करो मैंने 50,000 फंड अपने अकाउंट में डाला। अब जब लॉस होना शुरू होता था 3,000 4,000 रुपए का, तो मुझे लगता था यार क्यों पोजीशन काटूं, यार घर से पैसा क्यों मार्केट को दूं। तो मैं वहां पे पोजीशन नहीं काटता था, या फिर बहुत लोग अपना घर से पैसा देना नहीं चाहते मार्केट को, या फिर इनफैक्ट प्रॉफिट में भी आने के बाद कई लोग स्टॉप लॉस नहीं लेना शुरू करते कि क्यों मैं कमाया हुआ पैसा मैं क्यों मार्केट को दूँ, ठीक है? यहाँ पे माइंडसेट बहुत खराब होती है, यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत खराब होती है और बहुत बड़े-बड़े लॉसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से स्टॉप लॉस लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस लेना, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लोगे तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि आपको 1 साल, 1.5 साल तक एक लॉट से ट्रेड करना है, तो एक लॉट से ट्रेड करने के लिए आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। अगर आपने स्टॉप लॉस लेना बंद कर दिया, फिर स्टॉप लॉस लेना बंद कर दिया, तो फॉर श्योर आपका 1 महीने में अकाउंट खाली हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रेड ऐसा आपके अगेंस्ट में जाएगा कि आप कितना भी सोच लो वो रुकेगा ही नहीं और आपका पूरा अकाउंट ज़ीरो करके मानेगा, राइट? तो स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? अगेन रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग की तरह है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क देने के लिए तैयार हो, ठीक है? तो रिस्क हमेशा वही लो जो कि आप अफोर्ड कर सको, राइट? तो बेसिकली एक जनरल आइडिया मैं बताऊँ कि आप सपोज़ करो कि आप एक ट्रेड में उतना ही रिस्क लो जितना कि आप 20 ट्रेड लॉस कर सको। मेरा मतलब है सपोज़ करो कि आज आप ₹500 लॉस करते हो, कल भी ₹500 लॉस करते हो, परसों भी ₹500 लॉस करते हो। और लगातार 20 दिन करते-करते 20 दिन तक अगर आप हर दिन ₹500 लॉस किया, उसके बाद भी 21वें दिन आपके पास पैसा हो सेम क्वांटिटी से ट्रेड करने का, राइट? सपोज़ करो आपने 1 लॉट में 500, 1 लॉट में 500, 1 लॉट में 500 का लॉस करते चले गए 20 दिन तक। 21वें दिन भी आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, आपके पास पैसा हो इतना कि आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो और आपको कोई प्रेशर नहीं आ रहा हो, तब आपका ये रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, राइट? तो इस बात को याद रखना 20 ट्रेड का लॉस का जुगाड़ हमेशा रखना कि 20 ट्रेड लगातार अगर लॉस भी हो जाए, जो कि बहुत रेयर सिनेरियो हो, मतलब ना के बराबर चांस है कि आपका लगातार 20 ट्रेड लॉस होगा, राइट? बट अगर लॉस हो भी जाता है, तो भी आपका माइंडसेट पे फ़र्क ना पड़े, तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, राइट? तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब लास्ट पॉइंट जो है, जो कि है साइकोलॉजी के ऊपर, और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है ही नहीं, ठीक है? साइकोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी काम करती है एंड 20% टेक्निकल्स काम करती है। जो मैं शुरुआत में बताया था टेक्निकल्स, प्राइस एक्शन, ये वो तामझाम, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका साइकोलॉजी है, क्योंकि साइकोलॉजी में बेसिकली मैं बताऊँ, साइकोलॉजी अगर आपका सिर्फ सही है ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। राइट, तो साइकोलॉजी क्या होता है, वो चीज़ साइकोलॉजी कोई सीख नहीं सकता, वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो टाइम टू टाइम। अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन में फॉलो कर रहे हो, मैंने जो भी 5 पॉइंट बताया, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड, प्रॉपर 1:2 या 1:3 का ले रहे हो, या फिर प्राइस एक्शन, या फिर जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहे हो, आप पहले एंट्री नहीं करो, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे एंट्री कर रहे हो, या फिर अगर गलत एंट्री भी ले रहे हो तो डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस लेना शुरू कर दिए हो। अगर आप इन सब चीज़ों को प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर से फॉलो करोगे, तो आपकी एक साइकोलॉजी बनना स्टार्ट होगी, ठीक है? साइकोलॉजी बनने में लोगों को सालों लग जाते हैं, राइट? बट अगर प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर से अच्छे से बिल्कुल अच्छे से प्रॉफिट मतलब ट्रेड कर रहे हो, तो 1 डेढ़ साल में आपकी साइकोलॉजी अच्छी बन जाएगी, ठीक है? तो साइकोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। अब जो भी आप स्टॉप लॉस लेना भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चल रहे हो, आप सपोज़ करो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ऊपर साइड का ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट ऊपर होने के बाद सपोज़ करो अच्छा आपको प्रॉफिट दिखाया, आपको 20,000 का प्रॉफिट दिखाया आपको एक अकाउंट, एक ट्रेड में। फिर थोड़ा-सा नीचे आया, अब साइकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप धरे बैठे हो, आपको लग रहा है कि हो सकता है पुल बैक लिया है फिर ऊपर जाएगा। फिर मार्केट और नीचे आया और नीचे आया और आपका ₹20,000 साफ हो गया, ₹2,000 बचे। फिर यहाँ पे डिसीजन मैटर करता है कि आप यहाँ पे लॉस लोगे, मतलब ₹2,000 पे बुक करोगे, या फिर लॉस लोगे, या फिर ब्रेक इवन पे बुक करोगे, या फिर आप वेट करोगे कि ₹20,000 वापस से मुझे ट्रेड में दिखे तब मैं एग्ज़िट करूँगा, राइट? तो यहाँ पे साइकोलॉजी खराब होती है, ठीक है? आप अगर यहाँ पे ₹2,000 में एग्ज़िट कर दे रहे हो या फिर ब्रेक इवन पे एग्ज़िट कर रहे हो, तो आपकी साइकोलॉजी सही है, राइट? तो साइकोलॉजी बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जो कि मैंने समझा नहीं सकता। आप धीरे-धीरे अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर्स में जो भी चीज़ मैं बताया हूँ, अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन में सारी चीज़ों को फॉलो करोगे,
तो डे बाय डे आपका साइकोलॉजी बेटर होते चले जाएगी और आपको खुद में समझ में आएगा साइकोलॉजी क्या होती है, राइट? तो ये थी कुछ-कुछ बातें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो ऑलरेडी कुछ लंबा हो चुका है, तो ज़्यादा वीडियो को और लंबा हम नहीं करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यार स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट एंड आई होप कि आपका आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। बाय।